ऑफ एक्सचेंज, वी आर कंटिन्यूइंग द चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये हमारा पार्ट 2 है। चलो लेट्स स्टार्ट। एज यू नो, क्या हमने पहले भी डिस्कस किया था, हमारा ड्रॉवर का नाम है मोहन और मोहन इज़ अ सेलर, और हमारे ड्रॉई का नाम है सोनी एंड सोनी इज़ अ बायर। सोनी ने मोहन से उधारी के बेसिस पे यानी ऑन क्रेडिट बेसिस गुड्स परचेज किया था। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिलेटेड टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो हम लोग कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे, जैसे अगर इनके बीच में कुछ ट्रांजैक्शन होता है तो इस ट्रांजैक्शन का हम जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे। सो लेट्स सी आवर फर्स्ट ट्रांजैक्शन। मोहन सोल्ड गुड्स टू सोनी ऑन क्रेडिट ₹1,00,000। मोहन ने सोनी को गुड्स बेचा ऑन क्रेडिट ₹1,00,000। तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? तो इसका जर्नल एंट्री वी विल पास परचेजर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, परचेजर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, परचेजर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये हमारा पहला जर्नल एंट्री हो गया। सेल्स क्यों क्रेडिट हुआ? बिकॉज सेल्स इज ए नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का रूल है, जस्ट यू हैव स्टडीड नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सो सेल इज अवर इनकम, इसके लिए हमने उसको क्रेडिट किया और हमने एंट्री मारा परचेजर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये हमारा फर्स्ट एंट्री हो गया। एज यू नो, हम लोग इसका जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू पास अ जर्नल एंट्री, और जर्नल एंट्री के लिए आपको प्रॉपर फॉर्मेट ड्रॉ करने पड़ेंगे। सो लेट्स सी द फॉर्मेट। You can see the format. In that format you will have a date column, you will have particular column, you will have ledger folio column, you will have debit account in rupees, and you will have credit account in rupees. तो this is the proper format. यही format में हमको journal entry पास करनी है। So we have got date column, particular column, LF account, debit account rupees and credit account rupees. Now we will see the journal entry. So our first entry is Sony account debit to sales, or we can say purchaser account debit to sales. ये किसका ट्रांजैक्शन था? This was a Mohan sold goods to Sony on credit ₹1,00,000. अब हम अपने सेकेंड ट्रांजैक्शन पे आते हैं। नाउ सेकेंड ट्रांजैक्शन इज, एज यू नो, सोनी ने जो गुड्स खरीदा था वो क्रेडिट बेसिस पे खरीदा था, यानी उधारी पे खरीदा था। एंड सोनी प्रॉमिस क्या शी विल मेक द पेमेंट ऑफ द purchase after 3 months. So the question is, Sony received a goods on credit and accepted a bill drawn by Mohan ₹1,00,000 due after 3 months. Now अब दोनों के बीच में negotiable instrument का chapter आ जाएगा, bills of exchange. Now Mohan will become a drawer and Sony will become a drawee. So what entry will be passed? Entry will be passed in the books of Mohan, bills receivable account debit to sales account, bills receivable account debit to drawee account, and drawee name is Sony. Bills receivable account debit to drawee account and drawee name is Sony. And in this format you have to pass the journal entry. So you can see the second transaction. Sony received the goods on credit and accepted the bill drawn by Mohan. So हमने journal entry क्या पास किया? once again bills receivable account debit to Sony account, और हम लोग किसके बुक में लिख रहे हैं? We are in the books of drawer and the drawer is Mohan. So Mohan will pass the entry bills receivable account debit to Sony account. मोहन के पास अभी बिल्स रिसीवेबल आ गया, एंड वो बिल्स रिसीवेबल इज एक्सेप्टेड बाय सोनी, एंड सोनी विल पे द मनी। सोनी जो है वो मनी मोहन को 3 महीने के बाद पे करेगी। नाउ वी आर डिस्कसिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मोहन, हम लोग मोहन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। नाउ मोहन के पास अभी 4 ऑप्शन होंगे, मोहन के पास 4 ऑप्शन होंगे रिलेटेड टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज। नाउ यू हैव टू फुल्ली कॉन्सेंट्रेट। अब हम लोग जो कर रहे हैं वो मेन पार्ट कर रहे हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। अगर आपको ये समझ में आ गया तो दैट मीन्स ऑलमोस्ट 70% बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपका हो जाएगा। तो लेट्स डिस्कस फर्दर। नाउ मोहन यानी ड्रॉवर के पास बिल्स रिसीवेबल आ गया, और वो बिल्स रिसीवेबल का उसके पास 4 ऑप्शन है। वो बिल्स रिसीवेबल के 4 ऑप्शन को कैसे करता है? तो पहला ऑप्शन है रिटेनिंग
retaining the bill. First option, retaining the bill. Second option, discounting the bill. Second option is discounting the bill. Third option, endorsing the bill. Third option, endorsing the bill. And fourth option, bill sent to bank for collection. And fourth option is bill sent to bank for collection. Now students, मैं जो भी है ऑप्शंस वो रिपीट कर रहा हूँ. आई वॉन्ट यू कि आप मेरे साथ ही, अगर आप ये लेक्चर्स या वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे साथ ही समझ जाए और सीख जाए, अपने ब्रेन में प्रेशर डाल दे. यानी आपको घर पे बैठ के अलग से सीखने की ज़रूरत नहीं है. तो दैट्स वाई आई एम रिपीटिंग मोर एंड मोर टाइम्स. सो पहला ऑप्शन है मेरा रिटेनिंग द बिल, दूसरा ऑप्शन है मेरा डिस्काउंटिंग द बिल, तीसरा ऑप्शन है मेरा एंडोर्सिंग द बिल, एंड फोर्थ ऑप्शन इज बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन. नाउ यू विल से सर ये है क्या एक्चुअली, हाउ वी कैन अंडरस्टैंड, हमको कैसे समझ में आएगा ये क्या है. नाउ लेट्स सी, हम लोग मोहन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं. मोहन को जो पैसे है वो 2 महीने के बाद मिलने वाला है या 3 महीने के बाद मिलने वाला है फ्रॉम सोनी. ओके, सो नाउ मोहन के पास क्या ऑप्शन है. मोहन 2 महीने तक वेट करेगा, मोहन सॉरी 3 महीने तक वेट करेगा और फिर सोनी के घर पे जाएगा. 3 महीने के बाद वो सोनी के घर पे जाएगा, सोनी को बिल दिखाएगा, सोनी को बोलेगा मैडम आपने हमसे ये गुड्स खरीदा था और आपने हमको प्रॉमिस किया था और बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिख के दिया था कि आप हमको पैसे पे करेंगे. तो सोनी क्या करेगी, सोनी विल टेक द बिल एंड मेक द पेमेंट. वो बिल ले लेगी मोहन से और मोहन को पे कर देगी. उसको बोलते हैं रिटेनिंग द बिल, यानी मोहन ने बिल अपने पास रिटेन किया, अपने पास रखा. 3 महीने के बाद वो पैसे उसने जाके ड्रॉई से लिया, उसको बोलते हैं रिटेनिंग द बिल. ये हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन था. नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड ऑप्शन. सेकेंड मैंने क्या बताया आपको याद है, डिस्काउंटिंग द बिल. सेकेंड ऑप्शन इज डिस्काउंटिंग द बिल. नाउ मोहन जो है वो ऑटोमोबाइल की दुकान है मोहन का. अब ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है क्या वो जो स्कूटर है उसने अपने घर पे बनाया रहेगा. ही हैव परचेज फ्रॉम रुपेश, जो उसका डीलर है, रुपेश से उसने खरीदा था वो स्कूटर. और अब उसने वो सोनी को बेचा. किसको बेचा, सोनी को. सोनी वॉज हिज गर्लफ्रेंड. अब सोनी ने प्रॉमिस किया कि उसको पैसे 3 महीने के बाद देखी. अब वो गर्लफ्रेंड को इतना तो कर सकता है क्या वो 3 महीने के बाद उससे पैसे ले ले. तो मोहन ने क्या किया, उससे बिल्स रिसीवेबल ले लिया और बोला ठीक है आप 3 महीने के बाद पे करो, तब तक आप बिल्स रिसीवेबल मेरे पास छोड़ दो. अब बट प्रॉब्लम इस, रुपेश बोल रहा है उसको पैसे अब भी चाहिए, बरोबर है. अब मोहन के पास पैसे नहीं है. अब मोहन के पास क्या ऑप्शन है, मोहन विल गो टू बैंक. मोहन किसके पास जाएगा, बैंक के पास जाएगा. बैंक को बोलेगा सोनी मुझे 3 महीने के बाद पैसे देने वाली है, एक काम करो आप ये बिल्स रिसीवेबल रख लो और मुझे अभी पैसे दे दो. बैंक का तो काम ही यही है पैसे लेना और पैसे देना. तो बैंक क्या करेगा, 1 लाख का बिल था ना, बैंक विल पे हिम 95,000 and 95,000 टू मोहन. एंड ऑन द ड्यू डेट 3 महीने के बाद बैंक फिर सोनी के पास जाके 1 लाख रुपए कलेक्ट करेगा. अब बैंक ने मोहन को कितना दिया, 95,000, और बैंक ने सोनी से कितना कलेक्ट किया 3 महीने बाद, 5,000. ये उसका बैंक चार्जेस हो गया. तो उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग द बिल. इसमें तीनों का काम हो गया, रुपेश का भी काम हो गया, उसको उसके पैसे मिल गए, मोहन का भी काम हो गया क्योंकि उसका सेल हो गया, और सोनी का भी काम हो गया, उसका परचेज हो गया. उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग द बिल. नाउ मूविंग ऑन टू थर्ड ऑप्शन. थर्ड ऑप्शन आपको याद है, एंडोर्सिंग द बिल. थर्ड ऑप्शन इज एंडोर्सिंग द बिल. ना फिर से इसको कंटिन्यू करते हैं. मोहन ने किससे खरीदा था, अपने डीलर से, रुपेश से. अब मोहन ने रुपेश के सामने एक प्रपोजल रखा. ही सेड क्या, सोनी ही इज गोइंग टू पे हिम आफ्टर 3 मंथ. कितने महीने के बाद पे करेगी, 3 महीने के बाद. तो एक काम करो आप ये बिल्स रिसीवेबल ही रख लो और 3 महीने के बाद आप सोनी से पैसे ले लेना. 3 महीने के बाद आप सोनी से पैसे ले लेना. हाँ, अगर रुपेश मान गया, रुपेश से ओके ठीक है, यू गिव मी द बिल्स रिसीवेबल, मैं 3 महीने के बाद सोनी से पैसे ले लूँगा. उसको बोलते हैं एंडोर्सिंग द बिल. अब मोहन ने क्या किया, जो बिल रिसीवेबल था वो एंडोर्स कर दिया. किसके नाम पे, रुपेश के नाम पे. ना रुपेश इज एन एंडोर्सी, रुपेश इज एन एंडोर्सी एंड मोहन इज एन एंडोर्सर. इसको बोलते हैं ट्रांसफरिंग बिल टू एंडोर्सी, यानी ड्रॉवर ने थर्ड पार्टी के नाम पे बिल ट्रांसफर कर दिया. हम उसको बोलते हैं एंडोर्सिंग द
बिल। सो हमने अब तक 3 कंडीशन देखे, रिटेनिंग द बिल, discounting the bill, endorsing the bill. Now move on to the last option. Last option आपको याद है, bill sent to bank for collection. Bill sent to bank for collection. Now let's see अब इसका क्या है. Bill sent to bank for collection. मोहन जो है वो बिजनेसमैन है, उसका ऑटोमोबाइल का शोरूम है, बहुत सारे कस्टमर उसके पास आते हैं और बहुत सारे कस्टमर उससे उधारी में खरीद के लेके जाते हैं. नौ मोहन क्या करता है, सबसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करके लेता है, कोई 2 महीने का, कोई 3 महीने का. ऐसा करते करते मोहन के पास बहुत सारे बिल हैं. अब वो भूल जाता है कौन से डेट पे किससे कितना पैसा कलेक्ट करना है. तो उसने क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया अपने बैंक को. क्या, मैं आपको बिल्स रिसीवेबल देता हूँ, आप मेरे कस्टमर के घर पे जाइए और उनसे बिल कलेक्ट कीजिए, पैसे कलेक्ट कीजिए और मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए. तो उसको बोलते हैं बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन. हैव यू अंडरस्टूड? यानी बैंक ड्रॉवर के बिहाफ में, यानी मोहन के बिहाफ में वो कहाँ पे जाएगा, ड्रॉई के घर पे जाएंगे, उनसे बिल कलेक्ट करेंगे, पैसे कलेक्ट करेंगे और मोहन के अकाउंट में डिपॉजिट कर देंगे. हाँ, तो उसको हम बोलते हैं बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन.